अगर V1 यूज हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर V5 यूज हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर डू और डज यूज हो रहा है, इसके साथ V1 यूज हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर डू और डज के बाद नॉट यूज हो रहा है और फिर V1 यूज हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पायनियर इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस के एक टाइप हैं जिसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। कि आप लोग इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते थे? कि आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? दोस्तों, अगर नहीं पता है तो वीडियो में बने रहिए और समझिए बात को, किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे, किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग प्रयोग में यानी कि यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जिस तरह से हमने कहा था कि टेंस के 3 प्रकार हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। उसी तरह से प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स थे एंड उसके 4 उपभाग थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, तो आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसको पहचानेंगे कैसे, किस तरह पहचाना जाएगा। तो दोस्तों, पहचानने का सबसे तरीका बढ़िया ये है कि जो सेंटेंस रहेगा, जो सेंटेंस रहेगा, हिंदी की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं। तो हिंदी में अगर पहचानना है तो जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा, ता हूं, ता है, ते हैं या फिर ती है। याद रखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ता के साथ लगा रहेगा हूं, ता के साथ लगा रहेगा है, ता के साथ लगा रहेगा, ते के साथ लगा रहेगा है और ती के साथ लगा रहेगा है। तो उसको हम लोग जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग। तो बनावट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस का बनावट किस तरह से होगा, हम लोग बनाएंगे किस तरह से, यूज किस तरह से करेंगे, हल किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों, जो इसको जो बनाने का तरीका है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग यूज करेंगे। वर्ब में एस और एस लगाएंगे। वर्ब में जो वर्ब होगा, जो मेन वर्ब होगा, जो मेन वर्ब होगा उसमें एस और एस लगाएंगे और बाकी के साथ यानी कि थर्ड पर्सन को छोड़ करके फर्स्ट पर्सन एंड द सेकेंड पर्सन के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में उसको रखा जाता है। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ अगर थर्ड पर्सन है तो एस या फिर एस लगाएंगे और अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करेंगे। ओके, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है? जिसे मैं पढ़ता हूँ, हमने कहा सब्जेक्ट के साथ V1 लगाएंगे, तो कब लगाएंगे? जब थर्ड पर्सन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो आई है, तो आई मेरे प्यारे मेरे फ्रेंड्स, आई जो है फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का मेन रूप देंगे। वर्ब का मेन रूप आई रीड, यानी कि मैं पढ़ता हूँ, आई रीड हो जाएगा। उसी तरह से है आप पढ़ते हैं, तो ये हो गया सेकेंड पर्सन, इसके साथ भी हो जाएगा यू रीड। उसके साथ है वह पढ़ता है, यहाँ पे वह यानी कि ही यानी कि थर्ड पर्सन। यहाँ पे बात आ रही है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर है, ही अभी अकेला है, सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में हम क्या जोड़ेंगे, एस और ई एस। तो पढ़ना का होता है रीड और रीड के साथ हम लोग जोड़ देंगे एस, हो जाएगा ही रीड्स, यानी कि वह पढ़ता है। अभी मैंने कहा एक बात, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो वर्ब में हम लोग जोड़ेंगे एस और ई एस। अगर एस लगेगा तो एस लगाइए, या फिर अगर ई एस लगेगा तो ई एस लगा सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, तो यहाँ पे मोहन भी तो थर्ड पर्सन है, मोहन भी तो थर्ड पर्सन है, तो पढ़ना का तो होता है रीड। लेकिन अभी हम लोगों ने जाना कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ना है, एस या फिर ई एस। तो लगा देंगे एस या फिर ई एस। अब एक बात मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस अगर जोड़ दिया जाता है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, यानी कि V5 बन जाता है। क्या बन जाता है? V5। तो एक तरह से यहाँ पे अगर बोला जाए और समझा जाए तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग V5 इस्तेमाल करेंगे और बाकी के साथ V1 इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब का पांचवा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और बाकी के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो मेन वर्ब होगा उसका फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस का। अब नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात किया जाए तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, बनावट, बनाने का तरीका क्या है?
कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट और बाकी के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, जहां पे डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग हो रहा हो उसको समझिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और नेगेटिव सेंटेंस में है। जैसे डज नॉट, नॉट यानी कि नेगेटिव का पहचान है नॉट, नेगेटिव की क्या पहचान है नॉट। ओके, देखिए तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे और बाकी यानी कि फर्स्ट पर्सन एंड द सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हम लोग डू नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का प्रयोग करने के बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसमें वर्ब का फाइव फॉर्म यानी कि फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पहले ही डू के साथ एस लग गया है, ई एस लग गया है, डज लग गया है। ओके, अब ध्यान देने वाली बात यह है, स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू और डज, उसके साथ नॉट, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ऑब्जेक्ट वर्ड। ओके, पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। डू और डज कब इस्तेमाल होगा? हमें देखना पड़ेगा कि कौन से पर्सन में हमारा सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो डू लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में है तब भी डू लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में है तब भी डू लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो मैं फ्रेंड्स डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए, जैसे यहाँ पे था मैं पढ़ता हूँ, अगर इसको नेगेटिव बनाया जाए तो मैं नहीं पढ़ता हूँ। क्या हो जाएगा? मैं नहीं पढ़ता हूँ। उसको अगर हल करने की कोशिश किया जाए तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई, लेकिन हमने कहा थर्ड पर्सन अगर उसके अलावा जो बाकी बच रहा है, थर्ड पर्सन के अलावा अगर जो बच रहा है उसके साथ हम लोग लगाते हैं डू, तो आई डू, फिर लगाते हैं नॉट, आई डू नॉट। पढ़ना का होता है रीड, क्या होता है? रीड, आई डू नॉट रीड। ये हो गया फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का ये एग्जाम्पल कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। फॉर एग्जाम्पल मैं गाजर नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट कैरट। फॉर एग्जाम्पल मैं सब्जियां नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट वेजिटेबल्स। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर बात किया जाए थर्ड पर्सन की, जैसे वह लगा हुआ है, वह पढ़ता है, तो ही है तो यहाँ पे लगेगा ही। हमने कहा था अभी कि थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर नंबर में है उसके साथ हम लोग लगाएंगे डज नॉट, तो ही के साथ लगेगा डज नॉट, ही डज नॉट। अब रीड है यानी कि पढ़ना है तो हो जाएगा रीड, ही डज नॉट रीड। वह नहीं पढ़ता, ही डज नॉट रीड। सब आप फॉर एग्जाम्पल और भी ले लें कि रमेश नहीं खाता है, रमेश डज नॉट ईट। रमेश वहां नहीं जाता है, रमेश डज नॉट गो देयर। तो यहाँ पे बात समझने वाली बात यह है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है मैं फ्रेंड्स, तो उसके साथ हम लोग डज नॉट का प्रयोग करेंगे। वहीं अगर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में है तो वहीं हम लोग डू नॉट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बोलेंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोलें कि वे लोग, क्या बोलेंगे? वे लोग जाते हैं, तो लिखेंगे दे तो हो गया प्लूरल में, तो दे गो, दे गोज नॉट, दे गोज नहीं लगाएंगे, दे गो लगाएंगे। अगर वही बात किया जाए वे लोग नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते दे डज नॉट का। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर आ रहा है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो ही हम डज का प्रयोग करेंगे और नॉट का प्रयोग करेंगे। ओके, नेगेटिव सेंटेंस के लिए है। तो आप लोगों को इस दोनों में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि हमें भी जानकारी प्राप्त हो कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही है और मैं उसको हल करने की कोशिश करूंगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगेगा बट उसके साथ डू और डज का भी प्रयोग होगा। अब जो थर्ड वन अपना जो प्रकार है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। किसका है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव से क्या मतलब होता है? किसी से सवाल करना, किसी से प्रश्न करना, किसी से क्वेश्चन करना, है ना, उसको कहते हैं इंटेरोगेट करना, है ना, इंटेरोगेट करना यानी कि क्वेश्चन करना। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम लोग हल करेंगे, इसको बनाने का तरीका है कि डू और डज को सेंटेंस में सबसे पहले रखेंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखने के बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्ट वर्ड रखेंगे। आया समझ में बात? यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका है सबसे पहले हम लोग
डू और डज का प्रयोग करेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हम लोग किसका यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट वर्ड का यूज करेंगे। ओके, ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर क्या है, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पहचानने का तरीका है कि लास्ट में आपका लगा रहेगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्वेश्चन मार्क। क्या कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो जिस सेंटेंस के अंत में अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और अगर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो और सेंटेंस के शुरू में डू या डज हो तो समझ जाइएगा कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ओके, फॉर एग्जांपल क्या मैं पढ़ता हूँ, तो क्या क्या मैं पढ़ता हूँ, हमने कहा अभी कि अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा उसके साथ हम लोग लगाएंगे डू। क्या लगाएंगे, डू। और उसके साथ क्या है, सब्जेक्ट डू आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो कमेंट करें। अब क्या आप पढ़ते हैं तो डू आपके लिए यू यूज होगा और पढ़ते हैं के लिए रीड, उसके साथ लगेगा क्वेश्चन मार्क, डू यू रीड क्वेश्चन मार्क। फिर उसके साथ है क्या वो पढ़ता है, यहाँ पे बात समझने वाली बात है। थर्ड पर्सन आ रहा है, सिंगुलर नंबर आ रहा है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए क्या यूज करते हैं, डज। और वह है ना तो डज ही, पढ़ता है तो रीड, डज ही रीड, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर क्या मोहन, मोहन भी थर्ड पर्सन है तो मोहन के लिए क्या हो जाएगा, डज मोहन। क्या हो जाएगा, डज मोहन रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ में आ रही बात? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका है कि सबसे पहले हम लोग सेंटेंस में डू और डज को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्ड है तो ऑब्जेक्ट वर्ड को रखने के बाद लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। जो लास्ट वन है वो है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, उसका जो बनाने का तरीका है, जिस तरह से हम लोग पहले डू और डज को पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। पहले डू और डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। ओके, जैसे स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो एग्जाम्पल किस तरह से, अगर मान लीजिए कि क्या मैं पढ़ता हूँ, ये तो इसका हो जाए क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो इसका क्या होगा, तो डू आई। अब हमने कहा था सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट, तो डू आई नॉट, डू आई नॉट, उसके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ना क्या होता है, रीड। क्या होता है, रीड, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि जब हम लोग पूरी तरह से पढ़ लेंगे उसके बाद समझेंगे कि अंग्रेजी में किस तरह से पहचाना जाएगा और हिंदी में किस तरह से पहचाना जाएगा। तो हिंदी में पहचानने का तरीका तो बहुत आसान है कि लास्ट में ता ते ती के साथ है, हूं और है लगा रहेगा। लेकिन अंग्रेजी में पहचानने का तरीका क्या है, तो अंग्रेजी में पहचानने का तरीका है, अगर आपको वर्ब में एस और ई एस लग रहा है, वर्ब में अगर एस और यस लग रहा है वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर V1 यूज हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर V5 यूज हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर डू और डज यूज हो रहा है इसके साथ V1 यूज हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर डू और डज के बाद नॉट यूज हो रहा है और फिर V1 यूज हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे, जानेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोगों ने जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी सेंटेंसेस के बारे में, और हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि बहुत मजेदार होने वाला है अगली क्लास। ओके, तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में फैला दें, शेयर कर दें। जय हिंद,